वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 5 बोटिंग विथ फ्रेंड्स। इस चैप्टर का सोल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट थ्री फ्रेंड्स, जेरोम, जॉर्ज एंड हैरी, who decided it was the perfect time of the year to do something different, a boating trip down the Thames। तो चलिए ये कहानी है तीन दोस्तों की जिनके नाम हैं जेरोम, जॉर्ज और हैरी, जो ये तय करते हैं कि ये साल का सबसे सही परफेक्ट टाइम है कुछ अलग करने का, और वो थेम्स नदी में जाकर एक बोटिंग ट्रिप को प्लान करते हैं। द क्लॉक ऑन द केबिन वॉल शोड 6 in the morning। जो केबिन वॉल पर एक घड़ी लगी थी वो सुबह के 6 बजा रही थी। फॉर द पास्ट आवर, पिछले घंटे जेरोम एंड जॉर्ज हैड बीन सिटिंग हडल्ड अप इन द ब्लैंकेट शेयरिंग देयर बोर्डिंग स्कूल स्टोरी। बीते हुए घंटे में जॉर्ज और जेरोम जो थे वो ब्लैंकेट के अंदर अपनी बोर्डिंग स्कूल की कुछ कहानियाँ शेयर कर रहे थे। सम ट्रू एंड सम नॉट सो ट्रू, कुछ सच थी और कुछ बस ऐसे ही थी। When Jerome finished his narration, जब जेरोम ने अपनी कहानी को पूरा किया, अपने कथन को पूरा किया, जॉर्ज सेट टू वर्क टू वोक अप हैरी विद अ पॉइंट ऑफ एन अम्ब्रेला। तो जॉर्ज ने जो अम्ब्रेला की पॉइंट नोक होती है उससे उसको उठाना शुरू किया। वेक अप लेजी बोन, उसने कहा उठो आलसी। द थर्ड प्रॉड डिड इट, प्रॉड मतलब पोक करना, और तीसरी बार उसको उठाने पर वो उठ गया। ही टर्न ओवर टू द अदर साइड एंड सेड ही वुड बी डाउन इन अ मिनट। वो दूसरी तरफ पलट गया और उसने कहा कि वो 1 मिनट में नीचे आ रहा है। ही वॉज स्टिल ड्रीमिंग, लेकिन अभी भी वो सपना ही देख रहा था। दे सोन लेट हिम नो वेयर ही वॉज बाय द बोट हुक एंड ही सेट अप सडनली। उसको ये पता ही नहीं था और वो अचानक उठकर बैठ गया। जॉर्ज पुल्ड अप द कैनवास एंड द थ्री ऑफ देम पोक्ड देयर हेड आउट टू लुक डाउन एट द वाटर। जॉर्ज ने कैनवास को हटाया और वो तीनों ने अपने सरों को बाहर निकालकर पानी की तरफ देखा। दे शिवर्ड एट द साइट, और वो नज़ारा देखकर कांपने लगे। द आइडिया एग्रीड अपॉन द नाइट बिफोर, पिछली रात जो कुछ तय हुआ था, हैड बीन दैट दे वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उन्होंने तय किया था कि वो सुबह जल्दी जल्दी उठेंगे। फ्लिंग ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से निकलेंगे। लीप इन टू द रिवर एंड जॉय शाउट एन्जॉय द लॉन्ग डिलीशियस स्विम, सुबह उठकर अपने ब्लैंकेट से निकलकर नदी में जाएंगे, छलांग लगाएंगे और स्विमिंग को खूब इंजॉय करेंगे। नाउ दैट मॉर्निंग हैड अराइव्ड, द नोशन सीम लेस टेम्पटिंग, लेकिन अब अगली सुबह जब आ गई तो उनका जितना भी एक्साइटमेंट था वो फीका पड़ गया, उतना उत्साह उनके अंदर नहीं रहा। द वाटर लुक्ड डार्क एंड चिली, पानी काफ़ी गहरा था और बहुत ज़्यादा ठंडा था। द विंड फेल्ट कोल्ड, और हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही थी। वेल, हु इज़ गोइंग फर्स्ट, सैड हैरी एट लास्ट। हैरी ने आखिरकार कहा कि बताओ भाई पहले कौन जा रहा है। देयर वॉज नो रश फॉर प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस मीन्स होता है कि कोई भी हड़बड़ाहट नहीं थी, कोई भी जल्दी नहीं थी। जॉर्ज सेटल द मैटर फॉर हिम, जॉर्ज ने अपने मामले को सुलझा लिया, मतलब उसने तय कर लिया और वो बैठ गया, उसने अपने मोजे पहनना शुरू किया। Harry said it would be so messy to get into the boat again, so he started shorting his bedclothes and promptly dressed for the day. हैरी ने कहा नाव में दोबारा चढ़ना बहुत गंदा रहेगा, इसलिए उसने अपने बिस्तरों के जो कपड़े थे उनको तहाना छाटना शुरू कर दिया और वो तुरंत उस दिन के लिए कपड़े पहनकर तैयार होने लगे। That left Jerome to decide what he was going to do. अब जेरोम को तय करना था कि हम जो करने जा रहे हैं हमें पूरे दिन के लिए क्या करना है। It was Jerome's idea in the first place, and he desperately wanted to show that it wasn't a harebrained idea at all, though now he did not relish the plunge.
सबसे पहले ये जेरोम का ही विचार था। ये सख्त तौर पर दिखाना चाहता था कि ये बिल्कुल भी मूर्खतापूर्ण विचार नहीं था। हालांकि अब उसे कोई मज़ा नहीं आ रहा था। He began to make excuses for himself. There might be snake about or weeds. अब वो बहाने बनाना करने लगा। उसने कहा वहाँ सांप हो सकता है या फिर जंगली घास हो सकती है। But then he decided to save face by going down to the edge and he just dipping his leg in the river. लेकिन फिर उसने किनारे पर जाकर नदी में अपने पैरों को डुबाकर अपने को बचाने का फैसला किया। He took a towel and crept out on the bank and wormed his way along onto the branch of a tree that dipped down into the water. अब उसने अपने चेहरे को एक तौलिए से ढक लिया, किनारे की ओर चला गया और पेड़ की एक शाखा की ओर बढ़ गया जो कि पानी में डूबी हुई थी। ये देखिए पिक में दिख रहा है, ये जेरोम जो है अपने चेहरे पे उसने टॉवल को लपेट लिया है और आगे की तरफ बढ़ गया है। इट वॉज बिटरली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड थी, कड़ाके की ठंड। द विंड कट लाइक अ नाइफ एज ही स्टूड ऑन ओवरहैंगिंग ब्रांच, और जैसे ही वो लटकती शाखा पर खड़ा हुआ, हवा चाकू की तरह काट रही थी, मतलब इतनी ठंडी हवा चल रही थी। देन ही स्टार्टेड हैविंग सेकेंड थॉट, अब उसको दूसरा विचार आने लगा। ही वुड मीकली गो बैक इन टू द बोट एंड रेस्ट। अब मीकली होता है बिल्कुल चुपचाप, और वो चुपचाप वापस गया और उसने अपने आप को ड्रेसअप किया। ही डिसाइडेड टू रिस्क देयर जर्स, बट एज ही टर्न द विक्ड ब्रांच गेव वे एंड ही and the towel went in together with the tremendous splash. He was out midstream with a gallon of Thames under inside him before he knew what had happened. अब वो जब तक ये सोचता, जब तक ये उस रिस्क लेने के बारे में सोचता, जो ब्रांच थी उसने उसको रास्ता दिया और वो अपने मुंह पे टॉवल लपेट कर उस तरफ की तरफ बढ़ा और एक ट्रिमेंडस स्प्लैश मतलब छलांग लगा दी। जब तक वो कुछ सोच पाता वो नदी के बीचों बीच था, मिड स्ट्रीम विद द गैलन ऑफ थेम्स। इनसाइड हिम बिफोर ही न्यू वॉट हिड हैड हैपेंड, और उसको कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ, लेकिन उसने छलांग लगा दी। हे ड्यूड, जेरोम्स गॉन इन, ही हर्ड हैरी से, उसने हैरी को ये कहते सुना कि देखो जेरोम जो है वो अंदर चला गया, यानी उसने छलांग लगा दी। As he came blowing to the surface, I did not think he had have the pluck to do it. Did you? उसने कहा जैसे ही वो सतह पर आएगा, यानी तैरता हुआ दिखेगा, तब उससे पूछेंगे, मैंने नहीं सोचा था कि उसके पास ऐसा करने का साहस भी होगा। क्या तुम्हें लगता है कि उसको पास ऐसा करने का साहस था जो उसने छलांग लगा दी? How's water? George sang out, snickering. जॉर्ज ने हंसते हुए कहा, क्यों, पानी कैसा है? लवली, जेरोम स्पल्टर्ड बैक, जेरोम ने धीरे से कहा, बहुत अच्छा। यू आर डफर नॉट टू कम इन, तुम लोग बेवकूफ़ हो जो तुम यहाँ नहीं आए। आई वुडेंट हैव मिस्ड दिस फॉर द वर्ल्ड, मैं किसी के लिए भी ये मौका मिस नहीं कर सकता। कम ऑन इन, ट्राई इट, आओ अंदर आ जाओ, कोशिश तो करो। जस्ट अ वी बिट ऑफ डिटर्मिनेशन, बस थोड़े सी हिम्मत की ज़रूरत है। दैट्स ऑल इट टेक, बस उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट नो, नथिंग कुड परसुएड देम, मगर कोई भी बातें, कोई भी बहाना, कुछ भी उन्हें मना नहीं सका। Jerome was very cold when he got back into the boat, and his hurry to get his shirt on accidentally jerked it into the water. Jerome जब वापस बोट में आया, नाव में आया, तो वो ठंड से कांप रहा था और जल्दबाजी में जो उसकी शर्ट थी वो अचानक पानी में गिर गई। It annoyed him, ये बात उसे गुस्सा दिला रही थी। ऑल द मोर बिकॉज जॉर्ज फाउंड इट वेरी अम्यूजिंग एंड गुआफ्ड, उसे ये बात और भी गुस्सा दिला रही थी क्योंकि जॉर्ज जो है वो बड़ा मज़े ले लेकर उसको हंस रहा था। यू मॉन्स्टर, तुम राक्षस हो। जेरोम स्कोल्ड हिम,
हैव सम पिटी ऑन मी, तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? आई एम फ्रीजिंग एंड यू आर लाफिंग, मैं कांप रहा हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है। बट जॉर्ज फाउंड हिज प्रोटेस्ट इवन मोर हिलेरियस एंड लाफ्ड हिस्ट्रिकली। लेकिन जॉर्ज को ये सब बड़ा मनोरंजक लग रहा था और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। जिरोम हैड नेवर सीन हिम लाफ सो वीकली। जिरोम ने कभी भी उसको इस पागलों की तरह हंसते नहीं देखा था। ही लॉस्ट हिज टेम्पर विद हिम, उसने अपना आपा खो दिया। वॉट अ हार्टलेस मैनिक यू आर, ही सेड, बट जॉर्ज ओनली रोड लाउडर। उसने कहा, तुम कितने हृदयहीन पागल हो, मतलब तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है, तुम बिल्कुल पागल हो। और जॉर्ज था वो अब भी ज़ोर ज़ोर से दहाड़ दहाड़ कर हंस रहा था। जॉर्ज मैनेज टू गेट द शर्ट ऑन टू द बोट हुक एंड हॉल इट आउट ऑफ द वाटर। जॉर्ज ने किसी तरह शर्ट की नाव में हुक के द्वारा चढ़कर उसे पानी से निकालने में वो कामयाब रहा। At that precious moment he realized that it was not his shirt at all, but George. इसी क्षण उसको ये पता लग गया कि जो शर्ट उसने पहनी थी वो उसकी नहीं थी बल्कि जॉर्ज की थी। He had mistaken it for his in a hurry to get dressed. जल्दी जल्दी में उसने गलती से जॉर्ज की शर्ट पहन ली थी। The humor of the thing struck Jerome for the first time and he began to laugh. अब तो जॉर्ज की हंसी नहीं रुक रही थी, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। एंड द मोर ही लुक्ड द जॉर्ज वेट शर्ट टू जॉर्ज रोरिंग विद लाफ्टर, द मोर ही वॉज अम्यूज्ड। और वो जितनी बार जॉर्ज की शर्ट को गीला देखता उतना ही ज़ोर ज़ोर से हंसता। द मोर ही वॉज अम्यूज्ड। जेरोम नाउ लाफ्ड सो मच दैट ही लेट द शर्ट फॉल बैक इनटू द वाटर अगेन। और हंसते हंसते उसकी शर्ट जो थी उसने वापस पानी में गिरा दी। Aren't you going to get it out? said George between his shrieks. उसकी चीखों के बीच जॉर्ज ने कहा, क्या आप उसे बाहर निकालने नहीं जा रहे? जॉर्ज couldn't answer for a while. जॉर्ज ने कुछ देर उत्तर नहीं दे सका। He was laughing so much, क्योंकि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। But at last, between his peals of laughter, मगर आखिरकार अपने हंसी के बीच किसी तरह से मैनेज करके अपनी हंसी को, इट isn't my shirt, it's yours. ये मेरी शर्ट नहीं है, ये तुम्हारी है। Jerome never saw a face change from lively to severe so suddenly in all his life. Jerome ने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी चेहरे को इतने अचानक गंभीरता से बदलते नहीं देखा था। What? He yelled, springing up. You silly cuckoo. उसने कहा, क्या? उछलते हुए चिल्लाया कि तुम मूर्ख हो, वो मेरी सबसे महंगी शर्ट है, माई मोस्ट एक्सपेंसिव शर्ट। वाई कांट यू मी मोर केयरफुल अबाउट यू आर डूइंग? यू डोंट गो एंड ड्रेस ऑन द बैंक, यू आर नॉट फिट टू बी इन अ बोट, यू आर नॉट। अब वो गुस्से में उसको डांटने लगा कि तुमने ये जो शर्ट है ये क्यों पहनी, और तुम्हें ठीक से पहननी थी, और तुम्हें पहनते वक्त सावधान रहना चाहिए था। तुम किनारे पर जाकर भी कपड़े क्यों नहीं पहन लेते, और तुम इस बोट में बैठने लायक नहीं हो, नाव का कांटा दे दो। Jerome tried to make him see the fun of the things, but he couldn't not. Jerome ने इस चीज़ का मज़ा लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। George was very dense at seeing a joke sometimes, or perhaps he didn't care much about doing to others as he wanted them to do him. Harry found that really amusing. जॉर्ज हमेशा ऐसा करता था जब कभी कभी जो मजाक गंभीर रूप से होता था और वो दूसरों के संग मजाक करने में माहिर था, लेकिन वो ये भूल जाता था कि जैसा व्यवहार वो दूसरों के साथ करेगा कभी कभी वो चीज़ पलटकर उस पर भी आ सकती है। हैरी इस सब चीज़ों का बड़ा मज़ा ले रहा था। इट सीम्ड दैट जॉर्ज हैड नॉट अंडरस्टूड द प्रिंसिपल। ये दिखाई पड़ रहा था कि जॉर्ज को ये सिद्धांत समझ में नहीं आया है, टू डू अदर्स एज यू वुड हैव अदर्स डू टू यू, कि जैसा तुम दूसरों के साथ अपना व्यवहार करोगे वो ही व्यवहार लोग तुम्हारे साथ भी करेंगे। तो ये एक एक्सट्रैक्ट था थ्री मैन इन अ बोट जो जेरोम
के जेरोम द्वारा रचित किताब से लिया गया था। तो ये कहानी नहीं थी, एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट था। तो ये तो हो गया इस चैप्टर में एक्सप्लेनेशन। इसका क्वेश्चन आंसर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।